न्यायी साहब, नीयत के फतूर आपने निकाल दिए, आपने पता नहीं क्या क्या निकाल दिया। इन पॉलिटिशियंस को कोसे, और अगर आईनी कोर्ट बनने जा रहा है तो मेरे भाई बड़ा अच्छा है, जरा मामला क्लियर हो जाएगा, ये आईनी वाली कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। दो बातें। तीसरी बात, ट्रांसफर पोस्टिंग तो मेरे भाई अगर फौजी अफसरान की हो सकती है, पुलिस वालों की हो सकती है, ब्यूरोक्रेट्स की हो सकती है, जजों की क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने कौन सा इतना बड़ा कुछ रखाव का पल लगा? मैं पानी पी रहा हूँ, आप जवाब दें प्लीज। देखें जी, बात यह जी कि आपका जो पॉलिटिशियन है, मतलब उसको मैं तो ये क्या मुझे समझ नहीं आती मैं क्या आपके सामने कैसे रखूं कि पॉलिटिशियन ने जितने अमेंडमेंट्स किए हैं उनके अंदर भी नीयत का फतूर था। वो क्या करते रहे? उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब ने जब 1999 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 58(2)B बनाया तो उनका क्या था कि जो कुव्वत का तकाद है वो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जमा हो जाए और 2/3 मेजॉरिटी, और उसके बाद मैं अपनी मर्जी के अमेंडमेंट्स करूं। जैसे दरवाजा बंद किया वो किसका काम आई? जुनेजो ने जब 1995 के अंदर अपनी मर्जी किया, उसके बाद भी वो इलेक्ट हुए ना, लोगों ने बात तो सुने ना मेरे। अब एक यार मुझे तो अब बात तो करने दे, हो सकता है ये आप असल में मुझे भी आपकी तरह मुझे भी आपको भी तकरीर का शौक है और वो मुतमईन कर नहीं सकती, छोटा सा प्रोग्राम। आपको भी 2-2.5 घंटे चाहिए, मुझे भी 2-2.5 घंटे चाहिए। क्राइसिस ये है। देखें जी, बात मैं तो ये कह रहा हूँ कि दो तरमीम दो तरह की हुई हैं। एक सियासी हुकूमतों ने अपने तौर की है और एक सियासी हुकूमतों ने डंडे के जोर पे की है। ये ज़हन में रखें। सियासी हुकूमतों के दौरान में दो तरह की तरमीम हुई है। एक हुई है जो सियासी हुकूमतों ने अपने 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 इक़्तिदार को दवाम और इस्तेहकाम देने के लिए तरमीम की हैं। कोई 1-2-4 जो ये बता रहे हैं ना, लोकल बॉडी या जो डंडे वाली मुझे बड़ी पसंद है वैसे, जो 4-5-6 पूरी अच्छा, ये तो दूसरा डंडे के जो पीछे डंडा आया, अच्छा पीछे दूसरे डंडे के जो पे किया, लेकिन दोनों का एंड कॉन्सिक्वेंस क्या है? भुट्टो साहब को आप यकीन आने के जो फांसी लगी है उसकी जाहिर वजह दो रही थी। एक तो जब उन्होंने मुतलक ऐलान बने, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ग्रैब किया, तीसरी, चौथी, पांचवी तरमीम के तहत, 3rd, 4th, 5th अमेंडमेंट के तहत, तो ज़ाहिर जो हक साहब का फिर ज़्यादा राइट था कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है? ये तो पुराना असूल है। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुना गया केस, तो उस केस के अंदर जो उन्होंने अमेंडमेंट की थी वही इस्तेमाल हुई, उसी तरीके जुडिशरी बनी जिसमें जजेस के तबादले, उनके ओहदे, उनके टेन्योर, और वही आगे भुट्टो साहब को फांसी पे लटका के चले गए। जिसको देखे नवाज शरीफ साहब के शहबाज शरीफ साहब का तो प्राइम मिनिस्टर भाई, ऐसा दौर तो नहीं चल रहा इस वक्त यार जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी नहीं चल रहा। आपकी तो आपके तो जो है ना, आप तो फांसी की बातों पे आ गए। वज़ीर आज़म की मैं तो परेशान हो गया। आप कह रहे तरमीम की वजह से फांसी लगी भुट्टो साहब को। खैर अल्लाह करे, डरा दिया आपने, अल्लाह करे बंद हो जाए। आपका हुस्न नजर है ना, आपका हुस्न नजर है ना कि आप किसी के सर पे नजर करे। मैं तो सर ये कह रहा हूँ, आप जो बातें फरमा रहे हैं मैं तो हैरान हूँ कि आज आप बात क्या कर रहे हैं कि फांसी की वजह अमेंडमेंट थी। मैं आपका कामरान आपका सब्जेक्ट है, ये तो ये उनका काम ही है। ठीक है सर, आप पॉइंट कंप्लीट कर लें, मैं समझ गया आपकी बात। जी जी, मैं कह रहा हूँ असल में बंदा संजीदा बात तो हो नहीं रही, पता नहीं आपको गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि अमेंडमेंट्स जो डंडे की जोर पे आई या सियासी हुकूमतों ने अपने इक़्तिदार के लिए की, उनका रिजल्ट भयानक हुआ, आप यही कह रहे हैं ना सर? मिसालें दी आपने भुट्टो साहब की, इसके अंदर सिर्फ ये मेरी एक बात है। मैं पहली बात दोहराता हूँ, अपनी पहली बात दोहराता हूँ कि जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं हाइंडसाइड में आज सारी सामने हैं। 26वीं को भी चलो शामिल कर दें कि हर एक के अंदर नीयत बदनीति थी। मैंने जब कहा ना, नामाल का दारोमदार नीयत पे है। जब आप कहते हो कि कितना हर अमेंडमेंट के बारे में सुनहरे ख्वाब सुनाए गए, जो आज मैं भाषण सुन रहा हूँ ना, हर अमेंडमेंट से पहले मैंने यही सुने हैं। उसके बाद पता चले कि जो कुछ नहीं किया। मुझे सिर्फ एक बेनज़ीर साहब की एक बात कोट करने दें। ये अप्रैल मई या तो मसला काम कर लें, या आपको मज़ाहिया प्रोग्राम है तो उसको कर लें, किसी मज़ाहिया अदाकारों को बुला लिया करें। चलो आगे चले। नहीं सर, आपका पॉइंट आ गया। आपने खुद अगर रिस्पेक्ट, आपका पॉइंट आ गया। आपने कहा कि अमेंडमेंट्स जो है ना बदनीयती की बुनियाद पर, आप अपने प्रोग्राम की खुद रिस्पेक्ट आपका पॉइंट आ गया। 10 सेकंड डिले चल रहा है आपका मेरा, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ।
इस वजह से इस तरह कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुआ। मैंने कहा आपका पॉइंट भरपूर आ गया। आपने कहा कि जी बदनीति पर मबनी अमेंडमेंट्स हुई हैं माजी के अंदर, और हर अमेंडमेंट से पहले इस तरह का शोर बका हुआ करता था, जोश हुआ करता, पता नहीं क्या होने जा रहा है, जिस तरह इसके बारे में जा रहा है, बाद में पॉलिटिशियंस ने या वज़ीर आज़म ने उसको भुगता। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया।